तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और स्वागत है आप लोगों का लिटरेरी सिनॉप्सिस यूट्यूब चैनल में। तो यार, आज की इस वीडियो में हम लोग विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस ट्रैजिक प्ले को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है हैमलेट। तो चलो यार, इस प्ले को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देख लेते हैं ताकि ये प्ले हमें अच्छे से समझ में आए। तो देखो यार, फर्स्ट कैरेक्टर है हैमलेट, जो कि इस प्ले का ट्रैजिक हीरो है। फिर दूसरा कैरेक्टर है किंग हैमलेट। दोस्तों, ये हैमलेट के फादर हैं, जो कि पहले डेनमार्क के राजा थे लेकिन अब ये मर चुके हैं। तो देखो यार, इन दोनों बाप बेटा का नाम एक ही है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। अब अगला कैरेक्टर है इस प्ले का विलन, जिसका नाम है क्लॉडियस, जो कि हैमलेट का चाचा है। और इसने ही हैमलेट के फादर को मारा है और अब खुद डेनमार्क का राजा बन गया है। और इतना ही नहीं यार, इसने हैमलेट की माँ गर्ट्रूड से शादी भी कर ली। मतलब कि देख रहे हो यार, कैसा टोपीबाज आदमी है। इसने राजा को भी मार दिया, उसका धन दौलत संपत्ति सब कुछ ले लिया, और यहाँ तक कि उसकी लुगाई को भी नहीं छोड़ा। वैसे ये शादी क्लॉडियस ने गर्ट्रूड के मर्जी से ही की थी। अब अगला कैरेक्टर है पोलोनियस, जो कि क्लाउडियस का सलाहकार है। अब यार, इस पोलोनियस का एक बेटा है जिसका नाम है लेयर्टेस, जो कि फ्रांस में रहकर पढ़ाई करता है। और पोलोनियस की एक बेटी भी है जिसका नाम है ओफिलिया, और ये हैमलेट की लवर है। अब एक और लास्ट कैरेक्टर है होरेशियो, जो कि हैमलेट का बेस्ट फ्रेंड है। तो चलो यार, अब इस प्ले को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन सारे कैरेक्टर्स का तमाशा। तो देखो यार, इस कहानी की शुरुआत होती है एक किले से जिसका नाम है एल्सिनोर कासल। तो एक दिन क्या होता है कि इस किले के बाहर दिखाई देता है एक भूत। और ये भूत देखने में बिल्कुल किंग हैमलेट के जैसा लग रहा था। तो अब किले के गार्ड्स जैसे ही उस भूत को देखते हैं तो बेचारे वो लोग भी डर जाते हैं, और ये लोग भागते भागते जाते हैं होरेशियो के पास। और फिर होरेशियो को सारी बात बताते हैं कि हम लोगों ने किले के बाहर एक भूत देखा है। तो फिर होरेशियो खुद जाता है भूत को देखने के लिए कि सच में भूत उत है भी, या फिर ये लोग ऐसे ही पागल बना रहे हैं। तो यार, जब होरेशियो जाता है ना देखने के लिए, तो भूत इसे भी दिखाई देता है, और होरेशियो देखता है कि भूत देखने में बिल्कुल किंग हैमलेट के जैसा लग रहा है। और फिर होरेशियो ये सारी बात जाकर अपने दोस्त हैमलेट को बताता है। अब ये बात सुनकर हैमलेट भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, और वो भी बोलता है, चल भाई, मुझे भी दिखा किधर भूत है। और फिर हैमलेट जाकर उस भूत से मिलता है। तो भूत हैमलेट से बोलता है कि मैं तुम्हारे पिताजी का आत्मा हूँ, और मुझे क्लॉडियस ने जहर देकर मारा था ताकि वो डेनमार्क का राजा बन सके और तुम्हारी माँ गर्ट्रूड से शादी कर सके। तो अब तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना होगा। अब यार, ये सब सुनकर ना हैमलेट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है अपने चाचा क्लॉडियस पर। लेकिन अभी हैमलेट अपने चाचा क्लॉडियस को नहीं मार सकता था, क्योंकि अभी ये इस बात को लेकर कंफर्म नहीं था ना कि जो बात इसे भूत ने बताया वो सच है या फिर झूठ। तो देखो यार, अब हैमलेट ना ये पता करना चाहता है कि क्या सच में क्लॉडियस ने ही उसके फादर को मारा है या फिर नहीं। तो इस बात का पता लगाने के लिए हैमलेट एक प्लान बनाता है। पहले तो वो कुछ दिन तक पागल के जैसा बिहेव करता है, ताकि सब लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। अब यार, हैमलेट का ऐसा बिहेवियर देखकर क्लॉडियस को ऐसा लगता है कि हैमलेट मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। तो यार, फिर क्लॉडियस क्या करता है कि वो हैमलेट के दो पुराने दोस्तों को बुलाता है जिनका नाम है रोजनक्रैंट्स एंड गिल्डनस्टन, और इन दोनों को बोलता है कि तुम लोग अब हैमलेट पर नज़र रखना। अब यार, इसके बाद पोलोनियस आता है और क्लॉडियस से बोलता है कि शायद हैमलेट जो है ना, वो मेरी बेटी ओफेलिया के प्यार में पागल हो गया है। तो अब पोलोनियस और क्लॉडियस मिलकर प्लान बनाते हैं कि क्यों ना ओफिलिया और हैमलेट को अकेले मिलाया जाए, क्योंकि अगर हैमलेट सच में ओफिलिया के प्यार में पागल होगा तो ओफिलिया के सामने उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अब यार, हैमलेट जो है ना, वो बेचारा बैठकर खुद को कोस रहा होता है कि मैं अभी तक अपने फादर की मौत का बदला नहीं ले पाया हूँ, और मैं बस चीज़ों को टालते रहता हूँ। अब यार, प्लान के अकॉर्डिंग ओफिलिया जो है वो पोलोनियस के कहने पर हैमलेट से मिलने के लिए जाती है, और क्लॉडियस और पोलोनियस इन दोनों की बात सुनने के लिए पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। अब स्टार्टिंग में तो हैमलेट ओफिलिया से नॉर्मली बात करता है, लेकिन फिर उसे शक हो जाता है कि ज़रूर कोई उसकी बातों को सुन रहा है, और फिर वो ओफिलिया से बहुत ही रूडली बात करने लगता है। और इस तरीके से बेचारे पोलोनियस का प्लान फेल हो जाता है। अब देखो यार, इसके बाद क्या होता है ना कि हैमलेट के दिमाग में आइडिया आता है एक ड्रामा ऑर्गेनाइज करने का। और फिर हैमलेट अपने किले में ही एक ड्रामा ऑर्गेनाइज करता है। और यार, इस ड्रामा में ये दिखाया जाता है कि एक राजा को उसका अपना ही भाई जहर देकर मार देता है, और फिर खुद वहां का राजा बन जाता है। यानी कि दोस्तों, इस ड्रामा में बिल्कुल वैसा ही दिखाया जाता है जैसा कि भूत ने बताया था। तो देखो यार, हैमलेट ना इस ड्रामा से अपने चाचा क्लॉडियस का रिएक्शन चेक करना चाहता था,
क्योंकि अगर क्लॉडियस ने सच में हैमलेट के फादर को मारा होगा तो ये सब देखकर उसका एक्सप्रेशन कुछ तो ज़रूर ही चेंज होगा। और यार होता भी है कुछ ऐसा ही, यानी कि हैमलेट का ये ड्रामा ऑर्गेनाइज करने वाला तरीका बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाता है। तो यार होता ये है कि जब क्लॉडियस इस ड्रामा को देखता है ना तो उसको थोड़ा गिल्टी फील होता है और वो वहां से उठकर चला जाता है। और ये सब कुछ देखकर हैमलेट अब ये कंफर्म हो जाता है कि भूत ने जो कुछ भी बताया था वो सब सच है और क्लॉडियस ने ही मेरे फादर को मारा है। अब यार जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्लॉडियस को गिल्टी फील होने लगता है और वो अब गॉड के सामने बैठकर प्रेयर करने लगता है और हैमलेट छुप कर इसे देख रहा होता है। हालांकि हैमलेट अभी इसे आराम से मार सकता था, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर प्रेयर करते समय हम इसे मार देंगे तो फिर ये स्वर्ग चला जाएगा और इस जैसे इंसान को तो नर्क में जाना चाहिए। अब दोस्तों, इसके बाद हैमलेट को उसकी माँ गर्ट्रूड अपने कमरे में बुला लेती है कुछ बात करने के लिए। लेकिन हैमलेट गर्ट्रूड से बहुत ही रूडली तरीके से बात करता है। अब यार पोलोनियस जो है ना, वो इन दोनों की बातों को पर्दे के पीछे छुप कर सुन रहा होता है, लेकिन हैमलेट को लगता है कि पीछे क्लॉडियस इनकी बातों को सुन रहा है। और फिर वो अपना तलवार निकालता है और पोलोनियस को क्लॉडियस समझकर मार देता है। अब यार इसके बाद क्लॉडियस डिसाइड करता है कि अब वो हैमलेट को इंग्लैंड भेज देगा। और फिर वो हैमलेट के दोनों दोस्त रोजनक्रैंट्स एंड गिल्डनस्टर्न को बुलाता है और उन दोनों के साथ हैमलेट को इंग्लैंड जाने का ऑर्डर देता है। और फिर क्लॉडियस रोजनक्रैंट्स एंड गिल्डनस्टर्न को एक सीक्रेट लेटर देता है और बोलता है कि तुम लोग इस लेटर को इंग्लैंड के राजा को दे देना। और यार उस लेटर में लिखा हुआ था कि हैमलेट जैसे ही इंग्लैंड पहुंचे उसे तुरंत ही मार दिया जाए। अब फिर क्या था यार, हैमलेट अपने दोनों धोखेबाज दोस्त के साथ शिप में बैठकर निकल जाता है इंग्लैंड जाने के लिए। अब यार रास्ते में हैमलेट को उस लेटर के बारे में पता चल जाता है और वो क्या करता है कि उस लेटर को एक्सचेंज कर देता है और नए वाले लेटर में लिख देता है कि जो भी इस लेटर को लेकर जाए उसे तुरंत ही मार दिया जाए। अब यार इसके बाद क्या होता है कि हैमलेट के शिप पर कुछ समुद्री डाकू हमला कर देते हैं, लेकिन वो लोग हैमलेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये अमीर घर का लड़का है और इससे हमें माल मटेरियल मिल सकता है। अब हैमलेट भी थोड़ा समझदारी दिखाता है और उन डाकुओं को बोलता है कि मुझे वापस डेनमार्क पहुंचा दो, इसके बदले में तुम लोगों को रिवॉर्ड दूंगा। और फिर हैमलेट वापस डेनमार्क आ जाता है और बेचारे वो रोजन क्रैंट्स एंड गिल्डनस्टर्न इंग्लैंड पहुंच जाते हैं लेटर लेकर और वहां बल्ली का पकड़ा बन जाते हैं। अब यार पोलोनियस तो मर चुका है, लेकिन उसका एक बेटा है लेटेस जो कि फ्रांस से वापस आ रहा है अपने फादर की मौत का बदला लेने। और जब वो फ्रांस से डेनमार्क आता है तो क्लॉडियस उसे सारी बात बता देता है कि हैमलेट ने ही तुम्हारे फादर पोलोनियस को मारा है। अब देखो यार, पहले तो सिर्फ क्लॉडियस ही हैमलेट को मारना चाहता था, लेकिन अब ये लाertes भी हैमलेट को मारकर अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता है। फिर ये लोग दोनों मिलकर के हैमलेट को मारने के लिए एक प्लान बनाते हैं। तो प्लान ये था कि हैमलेट और लेर्टिस के बीच में एक फ्रेंडली फाइट करवाया जाएगा, लेकिन लेर्टिस की तलवार पर पॉइजन लगा दिया जाएगा ताकि हैमलेट अगर थोड़ा सा भी उस तलवार से घायल हो तो पॉइजन के कारण वो मर जाएगा। और अगर ये सब करने के बाद भी हैमलेट जिंदा बच जाता है तो लास्ट में फिर उसे एक जहरीला ड्रिंक पिलाया जाएगा जिससे उसका मरना कंफर्म है। अब यार क्लॉडियस और लेर्टिस प्लान बना ही रहे होते हैं, तभी गर्ट्रूड आती है और बोलती है कि ओफिलिया पानी में डूबकर मर गई। क्योंकि यार मैंने आप लोगों को बताया था ना कि पोलोनियस के मरने के बाद ओफिलिया थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, तो इसीलिए ये सुइसाइड कर लेती है। अब यार इसके बाद क्या होता है कि ओफिलिया को दफन करने के लिए एक कब्र खोदा जा रहा था और तभी उस ग्रेवयार्ड के पास हैमलेट अपने दोस्त होरेशियो के साथ आता है। और हैमलेट होरेशियो से बोलता है कि देख भाई, राजा हो या फकीर, सबको एक ना एक दिन इसी मिट्टी में मिलना है। हालांकि अभी इन लोगों को पता नहीं है कि ओफिलिया मर गई है और उसके लिए ही ये कब्र खोदा जा रहा है। लेकिन फिर क्या होता है कि क्लॉडियस, गर्ट्रूड और लार्टिस जब ओफिलिया की फ्यूनरल प्रोसेशन को लेकर आते हैं और जब ओफिलिया को दफनाया जाता है तब जाकर हैमलेट को पता चलता है कि ओफिलिया मर चुकी है और वो ओफिलिया की कब्र से लिपट जाता है। लेकिन लेर्टिस जैसे ही हैमलेट को देखता है तो उसका खून खौलने लगता है और फिर इन दोनों का यहीं पर लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। और फिर हैमलेट लेर्टिस से बोलता है कि मैं ओफिलिया को जितना प्यार करता हूं उतना प्यार तुम्हारे जैसा 40,000 भाई मिलकर भी नहीं कर पाएगा। अब यार इसके बाद सभी लोग मिलकर इन दोनों की लड़ाई को रोकते हैं और क्लॉडियस बोलता है कि अब तुम लोग दोनों लड़ाई खत्म करो
और अब सब कुछ भुलाकर एक दूसरे से दोस्ती कर लो। और फिर क्लॉडियस बोलता है कि चलो मैं तुम लोग के लिए एक फ्रेंडली फेंसिंग मैच अरेंज करवाता हूँ, यानी कि एक खेल खेल वाला लड़ाई, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। लेकिन यार आप लोग तो जान ही रहे हो कि ये सब कुछ अरेंज करने के पीछे क्लॉडियस और लेयर्टीज का मेन मोटिव है हैमलेट को मारना। फिर क्या यार, प्लान के अकॉर्डिंग फाइट शुरू होता है और लेयर्टीज की तलवार पर पॉइजन लगा दिया जाता है। और फिर लेयर्टीज अपनी पॉइजन वाली तलवार से हैमलेट को घायल कर देता है। और फिर फाइट करते करते इन दोनों का तलवार एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि जिस तलवार पर पॉइजन लगा था, अब वो तलवार आ जाता है हैमलेट के पास। और फिर हैमलेट भी उसी पॉइजन वाले तलवार से लेयर्टीज को भी घायल कर देता है। अब देखो यार, दूसरी तरफ क्या होता है कि जो हैमलेट की माँ है गर्ट्रूड, वो गलती से उस जहरीले ड्रिंक को पी जाती है जो कि क्लॉडियस ने हैमलेट के लिए रखा था। तो अब देखो यार, प्ले के लास्ट सीन में गर्ट्रूड भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, और दूसरी तरफ हैमलेट और लेयर्टीज भी पॉइजन वाली तलवार से घायल हो चुका है। तो अब लार्टिस को ना यार बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होने लगता है, और वो हैमलेट को सब कुछ बता देता है कि ये सारा प्लान तुम्हारे चाचा क्लॉडियस का था। अब ये सुनकर हैमलेट का खून खौलने लगता है, और वो वही पॉइजन वाली तलवार से क्लॉडियस को भी मार देता है, और जो जहरीला ड्रिंक था वो भी क्लॉडियस के मुंह में डाल देता है। अब दोस्तों, इस प्ले के एंड में सिर्फ एक ही इंसान सही सलामत बचा हुआ है, वो है हैमलेट का दोस्त होरेशियो। तो जब होरेशियो अपने दोस्त हैमलेट को मरता हुआ देखता है ना, तो वो बोलता है कि अब मुझे भी अकेले जिंदा नहीं रहना है। लेकिन फिर हैमलेट उसे समझाता है कि देख भाई, तुझे जिंदा रहना होगा और तुम्हें लोगों को मेरी कहानी सुनानी होगी। और इसी के साथ ये चारों लोग मर जाते हैं, और हैमलेट की जुबान से आखिरी वर्ड निकलता है, द रेस्ट इज साइलेंस। यानी कि अब ना कोई बात कहनी बाकी है, ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, सिर्फ खामोशी। और यार, इस एक लाइन के बाद ना ही कोई तलवार का शोर था, ना ही तो कोई राजा था, और ना ही तो किसी का राज था तो सिर्फ एक चीज, चारों तरफ सन्नाटा। तो कैसा लगा यार आप लोगों को ये इमोशनल एंडिंग? तो अब देखो यार, लास्ट में ना एक और बात याद रखना, इन सब के मरने के बाद नॉर्वे का प्रिंस फोर्टिनब्रास वहां आता है और इन सब का बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ अंतिम संस्कार करता है, और फिर होरेशियो के कहने पर डेनमार्क का राजा बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो यार, पूरी रात जाग करके मैंने इस वीडियो को एडिट किया है। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।